हेलो फ्रेंड्स, बिग बॉस 16 में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती सक्सेना और एक बार हम फिर से बात करेंगे बिग बॉस 16 की। जो एक खास मकसद से मैं बात कर रही हूँ कि अर्चना, जिनको बिग बॉस वापस लेकर आए, और वो अर्चना ने ही बिग बॉस की नाक में दम कर दिया। अगर सही शब्दों में कहूँ तो बिग बॉस ने, अर्चना ने बिग बॉस की क्लास ले ली। एक टास्क हुआ था बीच में जिसमें मतलब टास्क नहीं था, सज़ा थी एक्चुअली, क्योंकि ये लोग सब सो जाते हैं। तो बिग बॉस ने भी ताव में आके बोला कि अभी आज सबको सज़ा मिलेगी और सबके मुंह पे पानी डाला जाएगा। तो अर्चना ने सीधा मतलब बोलती है मैं नहीं डलवाऊंगी मुंह पे पानी, और वो सीधा बोलती है कि बिग बॉस की बहुत नाटक हो गया है अभी ऐसा भी बोला उसने। बिग बॉस की बहुत मर्जी चल रही है, मैं तो नहीं करूँगी ऐसा। फिर बाद में सबने बोला अरे बिग बॉस की बात नहीं मानी ना। तो क्योंकि अर्चना सो रही थी, अंकित सो रहा था, प्रियंका सो रही थी, सौंदर्या सो रहे थे, ये सब लोग सो रहे थे। तो बिग बॉस ने बोला इतना करने के बाद भी शिव को भी डांट पड़ी कि तब शिव शिव राजा थे, तो शिव को भी डांट पड़ी कि तुम्हारे राज में सब सो रहे और तुमको कुछ पता ही नहीं। और वो लोग खेलने खुलने में लगे थे, एक दूसरे को तकिया वकिया मार रहे थे और इधर सब तान के गार्डन में सो रहे थे। अर्चना और यहाँ तक कि MC स्टैन भी सो रहे थे, अंकित सो रहे थे। तो मतलब बिग बॉस ने देखा तो कुकड़ू को बजाए तो भी वो लोग नहीं उठे। तो फिर बिग बॉस ने बोला कि सबको सज़ा मिलेगी। तो सबके ऊपर प्रियंका, अंकित सब तो आ गए और पानी वानी मारा उनके मुंह पे। लेकिन अर्चना न अड़ गई। अर्चना ने बोला मैं ये सब नहीं करूँगी। पहली बात तो मैं सो नहीं रही थी, मेरे ही पीछे क्यों पड़े हैं। और तो बोलती है कि निमृत इंग्लिश बोलती है तो उसको क्यों नहीं सजा देते। तो बिग बॉस की क्लास ले ली। अब कहीं ना कहीं अर्चना सही बोल रही थी कि ये लोग इंग्लिश में ही बात करते हैं, लेकिन फिर भी बिग बॉस उनको कुछ नहीं बोलते। एक दो बार करवाया भी, फिर भी वो इंग्लिश में ही बात करते हैं। मतलब हिंदुस्तान में रह के वो हिंदी नहीं बोलते हैं। और ऐसे तो मतलब निमृत और ये लोग के ग्रुप में बहुत सारी मिस्टेक होती है, लेकिन अभी क्यों बिग बॉस उनको सपोर्ट कर रहे हैं ये तो बिग बॉस ही जान सकते हैं। तो बिग बॉस मतलब उनको कुछ नहीं बोलते, लेकिन अगर अर्चना, प्रियंका या अंकित की इनसे थोड़ी भी गलती हो गई तो वो आड़े हाथों ले लेते। तो अर्चना ने ये बात पकड़ ली ने। अर्चना बोलती है कि आप हमेशा हम लोग को ही सज़ा देते हैं, मैं तो ये पानी वाला टास्क नहीं करूँगी क्योंकि मुझे बुखार आ जाता है, मेरा मुंह सूज जाता है और मैं 7 दिन तक मतलब नहीं ठीक हो पाती हूँ। तो ये जब ऐसा बोलते हैं तो बिग बॉस भी चिंता में, सोच में पड़ जाते हैं। बिग बॉस बोलते कि अभी मैं क्या करूँ मतलब ये तो सेहत वाली बात हो गई। अब उन्होंने एम्बुलेंस भी बुक करके रखी हुई है कि किसी को कुछ हो गया तो हॉस्पिटल लेके जाएंगे। और बिग बॉस के घर के अंदर ही डॉक्टर को रखा है कि किसी का ब्लड प्रेशर हाई हुआ या कुछ प्रॉब्लम हुई तो लेके जाएंगे, मतलब फटाफट उनको डॉक्टर के रूम में लेके जाया जाता है। तो जब ऐसा बोला अर्चना ने तो बिग बॉस घबरा गए, उनको लगा अरे ये क्या। तो फिर भी अर्चना ने बोला कि फिर भी मैं आपको दिखाई दूंगी जो मैं बोल रही हूँ वो सही है। और ऐसे बोल के बोली मैं। फिर बाद में सब जब उसको बोलने लगे कि तू थोड़ा सा पानी डलवा ले नहीं तो हम सबको सज़ा मिलेगी। तो बोलती है गर्म पानी डालना, उसमें भी उसने बोला मेरे को गर्म पानी डालना, ठंडा डाला तो देखना। लेकिन जब अर्चना ने ऐसा बोला तो बिग बॉस चिंता में पड़ गए, उनको लगा ये मेरा ही डिसीज़न गलत हो गया। तो उन्होंने वहीं पे वो टास्क वो मतलब जो सज़ा थी वो रोक दी। बोला कि नहीं मैं किसी के सेहत के साथ नहीं खेलूँगा, अर्चना जो बोल रही है सही बोल रही है, लेकिन सबका एक एक हफ्ते का खाना मतलब खाना ले आप 50% खाना ले लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा ही होना चाहिए, चाहे वो बिग बॉस भी क्यों ना हो। अगर गलत बात है तो उसको मत तो ये करो। ये बार तो फिर भी नहीं हो रहा है कुछ भी। नहीं तो बिग बॉस के नाम पे पहले 2-3 टास्क में आँख में मिर्ची घुसा रहे हैं, बहुत मतलब टॉर्चरिंग था। तो ऐसा कोई ये नहीं होता है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा कुछ किया जाए। मतलब टॉर्चर नहीं कर सकते। आप बिग बॉस के घर में आए हैं तो आपको मुश्किल से मुश्किल टास्क दी जा सकती है, लेकिन घासलेट डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, बर्फ़ डाल रहे हैं और मतलब टॉर्चर कर रहे हैं, आँख में मिर्ची डाल रहे हैं, मट्टी डाल रहे हैं, ये सब पहले बहुत हुआ था। उस हिसाब से तो इस बार तो कुछ भी ऐसा नहीं है। लेकिन अर्चना जैसे ने तो पानी मारने से भी मना कर दिया। तो मतलब बिग बॉस को बोलना पड़ा कि नहीं अब मैं गलत हूँ और मुझे ऐसा नहीं करना है। और बाद में फिर धीरे धीरे तो फिर बाद में अर्चना से बार बार वो एक ही बात बोलते हैं, मैं ऐसा कर लेता हूँ नहीं तो अर्चना ऐसा बोलेगी, यानी अर्चना से डर गए बिग बॉस। और बिग बॉस की क्लास ले ली अर्चना ने।
तो यही मुझे बोलना था कि मतलब ये लोग एक तरफ है और वो अर्चना एक तरफ है। तो अभी बीच में माधुरी दीक्षित आई थी, उनका फिर जब भी झलक दिखला जा का फाइनल था, तो माधुरी दीक्षित ने बोला कि मुझे अर्चना पसंद है क्योंकि वो मतलब अकेली खेल रही है और वो रियल है। माधुरी दीक्षित के मुंह से अपनी तारीफ सुन के तो अर्चना और भी मतलब और बिंदास हो गए। तो और भी 2-3 लोगों ने आके अर्चना की तारीफ की, उनकी अदरक की बात की। तो मतलब ये बात में मैं यही बोलूँगी कि जो हट के वो हिट है, कि चाहे वो बिग बॉस हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो या कोई और वर्ल्ड हो, लेकिन जो हट के होगा, जो 10 में अकेला दिखाई देगा, वही विनर होगा, असल विनर। अब यहाँ पे विनर कौन होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन पब्लिक की नज़र में तो अर्चना छा गई है। बाहर से एक छोटे से शहर से आई हुई, और लेकिन उनका अपना खुद का अंदाज़ है, जिस तरह से वो बात करती है, भले उनकी आवाज़ सबको कर्कश लगती है, लेकिन उन्होंने सबको अपनी तरफ खींच तो लिया है, मतलब वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो बन गई है। अगर अब्दू के बाद कोई मतलब है जो सबकी नज़र में आ रहा है, वो है अर्चना। तो इस बार तो मैं अर्चना को ये इस बात को लेके कांग्रेट्स करूँगी कि अर्चना ने बाजी मार ली है फ़िलहाल। अभी देखते हैं, एक और है जो कि अलग है, वो है अंकित। तो अंकित को भी लोग वॉच कर रहे हैं क्योंकि वो अलग है, वो बात नहीं कर रहे हैं, वो कम बोल रहे हैं, उनको बोलने के लिए सब मुंह में ठूस रहे हैं कि बोलो बोलो बोलो, लेकिन वो नहीं बोल रहे। तो वो अंकित भी अपना एक अलग अंदाज में नजर आ रहा था, जबकि फिर भी उनको निकाला नहीं गया, लेकिन अंकित भी एक अलग नज़र आ रहे हैं। लेकिन उनका गेम इतना पावरफुल नहीं है जितना कि अर्चना का है। तो अब्दू के बाद अगर कोई मतलब पब्लिक में फेवरेट बन रहा है तो वो है अर्चना। अब वो विनर की ट्रॉफ़ी तक पहुंचती है कि नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन लोगों के दिलों तक तो पहुंच गई है। थैंक यू वेरी मच। और मेरी आपसे दरख्वास्त है, यहाँ तक कि अभी हमारे मैं ख़ास तौर पे अर्चना के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया क्योंकि मुझे उनका काम पसंद आया। और मेरी लेकिन आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मैं आरती टॉक्स को आप थोड़ा प्रमोट करें। मेरा नया चैनल है, मैंने अभी नई शुरुआत की है। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे उसके लिए भी माफ़ कर दे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है यूट्यूब चैनल्स की। और अगर आप चाहें मतलब अगर आपकी इच्छा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन भी ज़रूर दबा दें, ताकि मैं आपके साथ बनी रहूँ। मैं जैसी भी हूँ, मैं भी रियल हूँ। तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।